हीरो वीडा वन का मुकाबला एथर 450X से है, ओला S1 Pro से है, बजाज चेतक से है और टीवीएस iQube से है। ये सारे इलेक्ट्रिक वर्जन्स हैं और इसमें से एथर 450X का मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, ओला S1 Pro का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, बजाज चेतक का मैं डाल चुकी हूँ, टीवीएस iQube का भी डाल चुकी हूँ। ये सारे स्कूटी का मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो सो प्लीज मेरी बैक वीडियो पे जाइए और आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं। और जो हीरो वीडा वन का मुकाबला है ना, इसमें जो एथर है, ओला है, बजाज है, टीवीएस है, इसमें सबसे सस्ती अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ओला मिलेगा। लेकिन जो सबसे किफायती मतलब एक टिकाऊ है, जो आपको मतलब बोल्ड लगे, वो है बजाज। और जो आपको न्यू जनरेशन का लगता है तो एथर है। जो हीरो वीडा वन है वो इन सारे के टक्कर में है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग परफॉर्मेंस है और सारे जो है तो टक्कर में रोड पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, जो आपकी जरूरतों के मुताबिक सटीक बैठता है, आप वही परचेस करिए, नहीं तो नेक्स्ट। जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोहिनी वीरू ब्लॉग। मैं रेनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के एक न्यू वीडियो में। और ये है हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटी है, हीरो वीडा V1 और हीरो वीडा V1 Pro। दोनों वेरिएंट्स लेकर के मैं आई हूँ आज, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, लगभग जुड़वा भाई के जैसे, और इनका परफॉर्मेंस भी लगभग सेम है, बस थोड़ा मोड़ा 19-20 का फर्क है। और आज की डिटेल करते हैं हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटी पे। हीरो वीडा V1 एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे हीरो मोटोक्रॉप ने अपने एक नए ब्रांड वीडा के साथ लॉन्च किया है। ये स्कूटर दो वेरिएंट में उपलब्ध है, V1 Plus, V1 Pro। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया जाता है कि V1 का डिजाइन आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें एक विस्तृत फ्रंट एप्रन और पीछे की तरफ एक संकेत बॉडी है, LED हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स जो एक अनोखा और आकर्षक रूप देता है इस स्कूटी को। स्लिप्ड सीट सेटअप जो स्पोर्टी लुक प्रदान करता है। ये हीरो वीडा वन एक स्पोर्टी स्कूटी लगती है, आपको टोटली स्पोर्टी स्कूटी लगेगी और थोड़ी सी कॉस्टली भी है फ्रेंड्स। मार्केट में ये थोड़ी सी कॉस्टली दिख रही है क्योंकि अदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो आपकी सस्ती आ रही है, बट हीरो वीडा में ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकेशन देखते हैं। बैटरी V1 Plus की जो बैटरी है वो है 3.44 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, 143 किलोमीटर इसका रेंज है। एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो 143 किलोमीटर की डिस्टेंस आप तय कर सकते हैं। V1 Pro में 3.94 किलोवाट आवर्स की बैटरी है जो 165 किलोमीटर का एवरेज आपको देती है। अगर एक बार आप चार्ज करते हैं तो 165 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। दोनों वेरिएंट्स में 6 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर लगा हुआ है। V1 Plus की 40 किलोमीटर आवर की स्पीड 3.4 सेकंड में ही हो जाती है। V1 Pro की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3.2 सेकंड में ही हो जाती है। सेकंड का फर्क है, वैसे ये कुछ खास नहीं है। हमें 40 की स्पीड सेकंड में क्यों पकड़नी है भाई, आगे का भी तो ट्रैफिक देखना है। इतना पॉपुलेशन रहता है रोड पर, इतना क्राउड रहता है, ट्रैफिक रहता है कि हम उतनी 40 की स्पीड में भी नहीं चला पाते। कभी 10 चलता है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, 50, रेयर होता है तो 60 चल पाता, नहीं तो फिर से वही ट्रैफिक का हाल होता है। तो हमें मतलब एक व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए ना तो स्कूटी कभी भी 60, 40 एक बराबर स्पीड पे नहीं चलती है। स्कूटी हमेशा स्पीड घटती बढ़ती रहती है। स्कूटी की क्या, हर एक व्हीकल्स की स्पीड घटती बढ़ती रहती है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितनी स्पीड पे चलानी है। ये अगर फैसिलिटी कंपनी देती है या फिर स्कूटी देती है तो ये फैसिलिटी हमारे किसी यूज का नहीं है। सच पूछिए तो ये फैसिलिटी हमारे किसी यूज का नहीं है। अगर कोई दे देता है 90 किलोमीटर पर आवर का एवरेज, तो हम क्या 90 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ा दें? नहीं, हमारी ये समझदारी नहीं है। अवेयर रहिए, अपने प्रति सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हेलमेट लगाइए, सेफ ड्राइव सेव लाइफ। सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, यहाँ पे कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है। हम अगर अपनी केयर करेंगे तो हम भगवान भी हमारी केयर करेंगे। और हम अकेले ही नहीं, अपनी फैमिली में, हमारे फैमिली में सब लोग हैं जिनकी सबकी देखभाल करनी है। तो हमें लौट के आना भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार गाड़ी लेके गए और गए चले ही गए एकदम। गाड़ी ऐसे चलाइए, सेफ ड्राइव सेव लाइफ। व्हीकल्स जो है ना सिर्फ अपना साधन होता है, काम करके रख देने के लिए होता है। स्मार्टफोन्स भी अपना सिर्फ साधन होता है, अपना काम निपटाए रख दीजिए, उसको गलत हैबिट पे मत लाइए। फीचर्स देखते हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, नेविगेशन है और विभिन्न राइडिंग मोड्स है। इको राइड है, स्पोर्ट्स राइड है, कस्टम राइड है। कीलेस ऑपरेशन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड और SOS अलर्ट जैसी सुविधाएं भी हैं।
रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो बैटरी को चार्ज करने में मदद करती है। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो भी बैटरी आपकी चार्ज होती है। रिमूवेबल बैटरी, घर पर चार्ज करने के लिए बैटरी को निकाला जा सकता है, ले जाकर आप चार्जिंग में लगा सकते हैं और दूसरी बैटरी अपने स्कूटी में लगा करके आगे निकल सकते हैं अपने काम के लिए। तो यानी आप 2 बैटरी ले सकते हैं, रिमूवेबल बैटरी है तो आप जो तो उसको लगा करके आप एक बैटरी चार्ज में लगा दीजिए, एक बैटरी से अपना डेली रूटीन का काम कीजिए। V1 प्लस की कीमत है 1,45,000, 1,45,000 शोरूम की कीमत है, घट बढ़ सकती है, अदर स्टेट में घट बढ़ सकती है, अलग अलग सिटीज में घट बढ़ सकती है, डीलरशिप भी अगर अलग अलग होते हैं तो घट बढ़ सकती है। V1 Pro की कीमत है 1,59,000, 1,59,000, ये दिल्ली के शोरूम की कीमत है। आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग टाइम, पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर 1 से 2 किलोमीटर पर मिनट की दर से चार्ज होता है। रेंज और चार्जिंग टाइम, पोर्टेबल चार्जर के साथ पूरी तरह से चार्ज होने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, जो कि हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में ऐसा ही होता है कि फुल चार्ज होने के लिए 5 से 6 घंटे आपको चार्जिंग में लगाना पड़ता है। और अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो वो आप परचेस करके 2 से 3 घंटे में फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा है इसकी हीरो विडा 1 का मुकाबला एथर 450X से है, ओला S1 Pro से है, बजाज चेतक से है और टीवीएस iQube से है। ये सारे इलेक्ट्रिक वर्जन्स हैं और इसमें से एथर 450X का मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, ओला S1 Pro का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, बजाज चेतक का मैं डाल चुकी हूँ, टीवीएस iQube का भी डाल चुकी हूँ। ये सारे स्कूटी का मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो सो प्लीज मेरी बैक वीडियो पे जाइए और आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं। और जो हीरो विडा 1 का मुकाबला है ना, इसमें जो एथर है, ओला है, बजाज है, टीवीएस है, इसमें सबसे सस्ती अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ओला मिलेगा। लेकिन जो सबसे किफायती मतलब एक टिकाऊ है, जो आपको मतलब बोल्ड लगे, वो है बजाज। और जो आपको न्यू जनरेशन का लगता है तो एथर है। जो हीरो विडा 1 है वो इन सारे के टक्कर में है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग परफॉर्मेंस है और सारे जो है तो टक्कर में रोड पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, जो आपकी जरूरतों के मुताबिक सटीक बैठता है, आप वही परचेस करिए, नहीं तो नेक्स्ट। हीरो मोटोकॉर्प ने विडा के साथ एक चार्जिंग नेटवर्क भी शुरू किया है, जिसे उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग की सुविधा मिलती है। स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी और फिट फिनिश को कुछ समीक्षाओं में मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। सामान्यतः इसके फीचर्स और प्रदर्शन को प्रशंसा भी मिली है। इस स्कूटी की जो क्वालिटी है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी मिक्स है, जिसपे अगर स्कूटी कहीं पे भी गिरती है तो हो सके प्लास्टिक बॉडी जो फाइबर बॉडी हो वो टूट फूट जाए, बट जो मेटल बॉडी वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक स्कूटी है, जितनी भी स्कूटी आती है फाइबर मेटल का मिक्सिंग ही आती है। कुछ ही ऐसी स्कूटी होती है जो नामी गिरामी जो सिर्फ मेटल बॉडी में आती है, जैसे बजाज चेतक वगैरह होगी। हीरो विडा 1 ईवी मार्केट में प्रवेश करके एक तरह से सनसनी ला दिया है मार्केट में। हीरो विडा 1 की कीमत जान लेते हैं, जो अनुमानित है, फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, घट बढ़ सकता है। हो सके मैं जितना प्राइस आपको बता रही हूँ उससे आपको सस्ते में भी मिल सकता है, उससे आपको महंगे में भी मिल सकता है। आप फिक्स मान के मत चलिएगा। हीरो विडा 1 प्लस एक्स शोरूम कीमत है इसका 1,19,900 रुपीज से लेकर के 1,25,000 तक, यानी कि 1,19,900 रुपए से लेकर के 1,25,000 तक का रेट जाता है। हीरो विडा 1 प्रो का प्राइस है 1,49,900 रुपीज से लेके 1,56,835 रुपीज, यानी 1,49,900 रुपए से लेकर के 1,56,835 रुपए तक का जा सकता है। इसमें आरटीओ, इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस होने के साथ साथ कीमत में 10 से 20,000 की बढ़ोतरी या फिर कमी हो सकती है। ईएमआई प्लान के बारे में जान लेते हैं। हीरो विडा 1 प्लस का ईएमआई प्लान है। सपोज दैट कि अगर ऑन रोड कीमत हीरो विडा 1 का 1,35,000 है तो उसका डाउन पेमेंट होगा 15,000, लोन की राशि होगी 1,20,000 यानी 1,20,000 और ब्याज दर अगर 9.7% प्रति वर्ष की लेते हैं तो लोन की अवधि 12 महीने के लिए तो 1,27,200 रुपए कुल भुगतान करेंगे और मासिक ईएमआई है 10,600 रुपए हर महीने भुगतान करके आप कुल भुगतान 1,27,200 रुपए करेंगे। 24 महीने का अगर लेते हैं तो
5,650 रुपये EMI बनता है और 1,35,600 रुपये टोटल बनता है। 36 महीने का अगर आप लेते हैं तो 3,850 रुपये EMI बनता है, 1,38,600 रुपये टोटल बनता है। 60 महीने का अगर आप लेते हैं तो 2,500 रुपये EMI बनता है और 1,50,000 आपका टोटल बनता है। तो ये है EMI प्लान जो ब्याज दर 9.7% की दर से मैं दिखाई हूँ। ये सपोज दैट में है, आप इसको एग्जैक्ट मान के मत चलिएगा। EMI प्लान निकालने का एक सिस्टम होता है, मैंने पिछली वीडियो में दिया था। हो सके तो आप एक बार अपना खुद का EMI प्लान निकाल के देख लीजिए या फिर अपने डीलर से एक बार कांटेक्ट करिए, देखिए, उससे समझिए, तब जाके ही अपना EMI प्लान आप लागू कीजिए। पहले EMI प्लान को अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप जो तो उसको फॉलो करिएगा, है ना फ्रेंड्स। तो व्हीकल्स का सिर्फ एक ही हमारे जीवन में उपयोग होता है कि हमारा साधन बनता है और हमारे काम को आसान करता है। डाउन पेमेंट आमतौर पर जो प्राइस होता है ना स्कूटी का टोटल, उसका 10 से 20% देना होता है डाउन पेमेंट में। अगर डाउन पेमेंट नहीं देते हैं तो वही जो तो पेमेंट आपके सीधा आ जाता है EMI प्लान में और उससे EMI प्लान आपका हैवी हो जाता है, थोड़ा लंबा खींचता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डाउन पेमेंट दे करके अपना स्कूटी परचेस करते हैं या फिर विदाउट डाउन पेमेंट के। सो फ्रेंड्स, ये आपका डिसीजन होता है, आपका राइट बनता है। मैं सिर्फ अनुमानता आपको बता देती हूँ, लमसम, इसलिए कि अगर आपको नहीं समझ में आता है EMI प्लान तो आप जरूर एक बार ध्यान दीजिए इस ओर कि EMI प्लान से बेटर होता है आप कैश दे करके अपना स्कूटी वगैरह परचेस कर लेना। थोड़ा सा शुरू में टफ लगता है, उतने कैश किसी के पास अगर नहीं भी होते हैं पॉसिबल, सो क्या किया जाए, 10 से 20 हज़ार ज़्यादा जाता है पैसा EMI प्लान्स वगैरह में। EMI प्लान्स के चक्कर में पड़ना ही बेकार है। सच पूछिए तो EMI प्लान्स के चक्कर में पड़ना ही बेकार है। उसमें आपका लॉस होता है, वो भी 2 साल 3 साल के बाद लॉस होता है। और अगर इन बीच में कुछ हो जाता है तो आपकी स्कूटी भी जाती है, पैसा भी जाता है। सो ऐसा काम क्यों करें जिसमें बाद में पछताना पड़े। फ्रेंड्स, मैं EMI का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जागरूक रहना भी तो एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम जैसे कहते हैं ना कि एक क्लास में तेज बच्चे भी होते हैं, कमजोर बच्चे भी होते हैं, तो कमजोर बच्चों को क्या करना चाहिए, तेज बच्चों का देख के तो सीख लेना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए। संगत का असर होता है, तेज के साथ अगर संगत करें ना तो तेज बनते हैं। तो जैसी संगत वैसी सोच, इसीलिए कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, सबके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपकी क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, आपको क्या चाहिए, किस पर्पज से चाहिए और आपका डेली रूटीन क्या है, आपको किस क्षेत्र में रहते हैं, आप कैसे एरिया में रहते हैं, वहाँ पे क्या ज़्यादा पॉपुलर है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एक हॉस्पिटल, एक बैंक, एक स्कूल, ये सारे नज़दीक होते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल भी ईजी रहती है। ठीक ऐसे ही जो हमारे क्षेत्र में पॉपुलर होता है स्कूटी, वही हमारे लाइफ स्टाइल को इजी कर पाती है। हम अगर अलग क्षेत्र का स्कूटी लेकर के आ जाते हैं, हाँ वो तो ठीक है कि 100 में से अगर एक यूनिक पीस दिखता है तो सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमें अट्रैक्शन दिखाना है कि हमें अपना काम निपटाना है, हमें अपने काम के अकॉर्डिंग चलना है ना। हमें सबको अट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा, हमारी लाइफ स्टाइल तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगी ना। हम सबको अट्रैक्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला। दिखावा से बचिए, दिखावा से दूर रहिए, अपने काम से मतलब रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, थैंक यू सो मच। कुछ लोग नाइस एक्सप्लेनेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं 10 साल टीचिंग जॉब करके छोड़ के आई हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड ट्रेन चलाते हैं और उनका शेड्यूल ऐसा है कि फैमिली में कोई ना एक घर पे रहना चाहिए बच्चों की देखभाल के लिए। मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, मैं उनको छोड़ के आई हूँ, तो मैं घर को देखभाल करती हूँ। मैं ब्लॉगिंग करती थी, मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दिया, मैंने अपने व्हीकल्स पे आ गई, क्योंकि मुझे व्हीकल्स का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है शुरू से ही। मैं 5th क्लास में साइकिल सीखी, 9th क्लास में स्कूटी सीखी और 11th क्लास में मोटरसाइकिल सीखी और 12th क्लास में मैंने ऑटो सीखा। फिर ग्रेजुएशन में मैंने एल्टो कार सीखा और ग्रेजुएशन के बाद से जैसे ही मैं इलाहाबाद गई अपनी ट्रेनिंग के लिए, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, मैंने पिकअप सीखा। पिकअप के बाद से मैं उस समय पे ये थार जो आजकल निकलती है ना, थार, वो पहले के ज़माने में महिंद्रा टैक्सी,
निकलती थी पहले, अभी भी चलती है। मैं महिंद्रा टैक्सी चलाई, मैं अपने जॉब प्लेस पे जो जाती थी जिस टैक्सी से, तो मैं उस टैक्सी वाले भैया से कहती थी प्लीज़ भैया मुझे एक बार दे दो सीखने के लिए, थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए। तो मुझे वो दे देते थे 5 मिनट के लिए, क्योंकि रोड हमारा जो है ना ग्रामीण परिवेश में था। तो ग्रामीण परिवेश में जो टैक्सी चलती है ना, तो रोड कच्ची सड़क रहती है और रोड खाली भी रहता है। तो मैं कहती तो भैया 5 मिनट के लिए दे दीजिए प्लीज़, मैं अपना जो तो सीख लूँ। तो मैं ऐसे ऐसे करके ना मैं बहुत व्हीकल्स के पीछे मैं एकदम पागल रहती थी। और क्या पता मेरे मन में अभी भी यही चलता है कि मैं ट्रक सीखूं, लेकिन जिम्मेदारियां ज़्यादा है मेरे पे। दोनों बच्चों को बड़ा करना है, घर देखना है, हस्बैंड की भी ड्यूटी, एनी टाइम आना एनी टाइम जाना। सो मैं इस चीज़ को अपने मन में रखी हूँ, लेकिन मुझे ट्रक सीखना है तो सीखना है। मैं पुणे में हूँ, अगर कोई है मेरी हेल्प करने वाला सो प्लीज़ बताइए कि मैं ट्रक कहाँ से सीखूँ। कोई ऐसा ड्राइवर मिल जाए जो मुझे ट्रक चलाना सिखा दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये मेरा सपना है, मैं पूरा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।